Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So finally, this is the final paper of half yearly examination for English class 7th में NCERT पूर्वी. So एक सैम्पल पेपर मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ. वैसे तो बहुत सारे सैम्पल पेपर देख चुके हैं. ये सेट बी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है जिसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो एग्जाम बेस्ड पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में मैच हो जाएंगे. ओके, चलिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का ये क्लास 7th इंग्लिश का 3 आवर्स का पेपर देखेंगे. 80 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा. इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आंसर्स के नंबर सही से मार्क करने हैं. ठीक है, केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करना है और इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए उस हिसाब से आंसर लिखना है. नीटली एंड लेजिबल राइटिंग के साथ आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है. तो पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, फिर सॉल्व करेंगे. जैसे पहला है सेक्शन ए, इसमें रीडिंग वाला 20 मार्क्स का रहेगा. 2 पैसेज रहेंगे, उसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा. ठीक है, तो ये पैसेज हम रीड करेंगे और इस आंसर्स को सॉल्व करेंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक्शन ए में ही है, यहाँ पर एक और पैसेज है, इसे रीड करना है और 10 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 1 मार्क के सॉल्व करने हैं. ठीक है, सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब रीड करेंगे. देन सेक्शन बी है आपका, राइटिंग वाला पार्ट है, 10 मार्क्स का रहेगा. सो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे एक स्टोरी लिखना है 100 to 120 वर्ड्स में, 5 मार्क्स का ये रहेगा. स्टोरी की शुरुआत कैसे करनी है वो यहाँ पर आपको दिया गया है. ठीक है, फिर एक डायरी एंट्री लिखनी है 100 to 120 वर्ड्स में कि आपको आपकी जो मेमोरेबल ट्रिप है यू टुक विद योर फैमिली, आपकी फैमिली के साथ जो आपने ट्रिप करी है उसके बारे में आपको डायरी में लिखना है. ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का रहेगा. तो 10 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है. देन सेक्शन नंबर सी है, यहाँ पर ग्रामर वाला सेक्शन है 20 मार्क्स का, जिसमें 9 क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो, 4 क्वेश्चन है यहाँ पर. एडजेक्टिव्स जो है सुटेबल वो फिल करना है, फिर सुटेबल एडवर्ब फिल करना है, यहाँ पे भी 4 सेक्शंस है. फिर कंप्लीट द सेंटेंसेस, यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा है इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करके इन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है. 7 तक हो गया. देन 8 and 9 इसमें हमें वर्ब को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होते हैं वो बताना है, आइडेंटिफाई करना है किसमें कौन सा वर्ब यूज हुआ है. ट्रांजिटिव वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, मतलब किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है. इन ट्रांजिटिव में जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज के लिए ही बात करें. देन फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस ऑफ फॉर्म, जो सिंपल और कंटिन्यूअस में आपको इसको चेंज करके ब्रैकेट में जो वर्ब्स है वो आपको फिल करना है. ठीक है, तो 9 तक हो गया. नाउ नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर डी, यहाँ पे लिटरेचर से 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे आपके. सो टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन है. 10 जो है हमारा क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा. ये जो लाइन दी गई है इसके बेसिस पे यहाँ 3 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में भी यहाँ 2 लाइनें दी गई हैं आपको पोएम की, इस बेसिस पे 3 क्वेश्चन है. 3-3 मार्क्स के दोनों हैं, तो हो गए 6 मार्क्स. नाउ यहाँ पर है हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. अब यहाँ पे आपको 9 दिए गए हैं, 9 में से कोई से भी आपको 7 करने हैं. 30 to 40 वर्ड्स में इसके आंसर्स लिखने हैं. देन क्वेश्चन नंबर 13 जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें 4 मार्क का ये क्वेश्चन है कि हमें डिस्क्राइब करना है शना की जो ट्रैवल उसने किया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी डायरेक्शन में, अलग अलग जगहों पर गई थी, उसने क्या सीखा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस शी विजिटेड. इसके बारे में बड़ा से एक आंसर लिखना है, 4 मार्क्स का है. देन लास्ट क्वेश्चन है हमारे सैंपल पेपर का, डू एज डायरेक्ट. यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं आपको एक्सरसाइज से, डायरेक्ट आपकी बुक की एक्सरसाइज है तो वो सॉल्व करना है. जैसे पहला नेगेटिव में हमें चेंज करना है ये जो सेंटेंस दिया है, फिर इसका वॉइस चेंज करना है. देन ये 2 सेंटेंसेस है इन्हें हमें कंबाइन करना है. फिर यूज द वर्ड वंडरफुल इन योर ओन सेंटेंस, वंडरफुल से हमें एक सेंटेंस बनाना है, करेक्ट फॉर्म इसका हमें लिखना है और क्वेश्चन बनाना है इस वाले सेंटेंस का. ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, इन्हें भी क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है. तो आई होप क्वेश्चन पेपर क्लियर होगा. चाहे तो आप इसको एक फाइनल सेट के फॉर्म में टाइम सेट करके और सॉल्व कर सकते हैं. चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं. सो पहले सेक्शन ए पे आते हैं, रीडिंग जो 20 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पैसेज दिया गया, इस पैसेज को रीड करेंगे, फिर 10 क्वेश्चन है. ठीक है, तो चलिए पैसेज रीड कर लेते हैं. रिवर्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन. फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम सेटलमेंट्स ग्रू अलॉन्ग रिवर बैंक्स बिकॉज वाटर वॉज एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्ट. रिवर की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं. जो शुरुआत में सिविलाइजेशन सभ्यता विकसित हुई वो नदी के किनारे विकसित हुई. नाइल इन इजिप्ट, Indus in India, Tigris and Euphrates in Mesopotamia give rise to some of world's oldest civilization. जैसे इजिप्ट में नाइल नदी है, नील नदी है, इंडिया में इंडस यानी सिंधु नदी है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो है मेसोपोटामिया जहाँ पे सिविलाइजेशन डेवलप हुई, ये दोनों नदियां वहां पर हैं. तो वहां पर सिविलाइजेशन डेवलप हुए जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, पुरानी सिविलाइजेशन है आज के समय में भी. सो इवन टुडे रिवर्स
कंटिन्यू टू सपोर्ट लाइफ इन मैनी वेज। आज भी नदियां जो है बहुत सारे फॉर्म में लाइफ को सपोर्ट कर रही है। फार्मर्स डिपेंड ऑन देम फॉर इरिगेशन, इंडस्ट्रीज यूज रिवर वाटर फॉर प्रोडक्शन, सिटीज रिलाई ऑन देम फॉर ड्रिंकिंग वाटर। आज भी सिंचाई के लिए, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए और ड्रिंकिंग, पीने के लिए भी पानी का ये नदियां ही तो हमें प्रोवाइड करती हैं। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डंप वेस्ट, यूजिंग हार्मफुल केमिकल एंड कटिंग डाउन ट्रीज आर पोल्यूटिंग रिवर्स। जो ये एक्टिविटीज हमारी जैसे कचरा फेंकना नदियों में, केमिकल्स जो हम यूज करते हैं या पेड़ों को काटते हैं, इससे नदियां पॉल्यूट हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो रिड्यूसिंग वाटर लेवल, making river weaker. If we are not careful, future generation may not be able to enjoy the benefits of river. अगर हमने आज सही से नहीं सावधानी बरती तो आगे आने वाली जनरेशन को ये जो नदियां इतने बेनिफिट्स दे रही हैं हमें, वो नहीं दे पाएगी। इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, टू सेव रिवर्स बाय कीपिंग देम क्लीन, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन। प्रोटेक्टिंग रिवर्स मीन्स प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ। नदी को प्रोटेक्ट करने का मतलब है हम अपनी ही प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 10 दिए हुए हैं, टोटल ए से लेकर जे तक, तो सबके आंसर्स देख लेते हैं। पहला है, Why did settlements grow along river bank in ancient time? पुराने समय में नदियों के किनारे ही सभ्यता क्यों विकसित हुई? Because water was essential for drinking, farming and transport. क्योंकि पीने के लिए, खेती के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमें नदियां यानी पानी चाहिए था, इसलिए। Then second है, name any two ancient civilization that grew near river. कोई सी भी दो सिविलाइजेशन के नाम बताओ जो नदियों के किनारे डेवलप हुए। सो इंडस इन इंडिया एंड नाइल इन इजिप्ट। देन टू मॉडर्न यूजेस ऑफ रिवर्स बताने हमें। सो फार्मर यूज रिवर्स फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए फार्मर्स यूज करते हैं, एंड सिटी किस लिए यूज करती है? ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पीने के पानी के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाला, हाउ डू इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन रिवर्स? जो इंडस्ट्रीज होती है वो कैसे नदियों पर डिपेंड होती है? फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए, मशीनरीज रन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। व्हाट ह्यूमन एक्टिविटीज आर हार्मिंग रिवर? ह्यूमन कौन सी एक्टिविटीज है अभी हमने पैसेज में पढ़ा जो नदियों को नुकसान पहुंचा रही है? डंपिंग वेस्ट, यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स एंड कटिंग डाउन ट्रीज, और पेड़ों को काटना। हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट रिवर? क्लाइमेट चेंज कैसे अफेक्ट कर रहा है नदियों को? सो क्लाइमेट चेंज रिड्यूसेस वाटर लेवल्स, मेकिंग रिवर वीकर। वाटर लेवल कम हो रहा है और नदियां जो है कमजोर होती जा रही है, मतलब सूखती जा रही हैं। व्हाट मे हैपन इफ वी डू नॉट सेव रिवर? अगर हमने नदियों को नहीं बचाया तो क्या होगा? फ्यूचर जनरेशन में नॉट बी एबल टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स। फ्यूचर जनरेशन जो नदियों के बेनिफिट्स हैं उसको यूज नहीं कर पाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सजेस्ट टू वेज टू प्रोटेक्ट रिवर्स। कैसे हम नदियों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बाय कीपिंग रिवर क्लीन एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज, बहुत सारे पेड़ लगाकर और नदियों को क्लीन रख के। फाइंड अ वर्ड इन पैसेज दैट मीन्स नेसेसरी। हमें पैसेज में से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब है नेसेसरी। तो एसेंशियल इसका आंसर है, लाइन 2 में आपको दिया हुआ है। टाइटल बताना है इस पैसेज के लिए, तो हम ये टाइटल दे सकते हैं, सेव रिवर्स सेव लाइफ, ठीक है। पैसेज ऐसा सेम नहीं आएगा बेटा, लेकिन हाँ इसी तरीके से पैसेज आएगा और सारे आंसर आपको पैसेज में ही मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आप रीड करेंगे और क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पैसेज रीड कर लेते हैं। यहाँ पे बुक्स के बारे में बताया है, बुक्स आर ऑफन कॉल्ड द बेस्ट कंपेनियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन बीइंग जो मनुष्य है उसके सबसे अच्छे दोस्त कहलाते हैं बुक्स। जब इंसान कुछ भी हो, उदास हो, खुश हो, वो बुक्स पढ़ के अपना एक साथी ढूंढ सकता है बुक्स में। अनलाइक फ्रेंड्स हु मे लीव अस इन डिफिकल्ट टाइम्स, बुक्स नेवर अबंडन अस। फ्रेंड्स जो होते हैं कभी कभी दुख में हमारा साथ छोड़ देते हैं डिफिकल्ट टाइम्स में, लेकिन बुक्स कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। एबंडन मतलब होता है कभी हमें अकेला नहीं करती है। दे आर ऑलवेज अवेलेबल वेटिंग टू बी ओपन एंड एक्सप्लोर, बस वो वेट करती हैं, वो हमेशा हमारे लिए रहती हैं कब हम उनको ओपन करें और एक्सप्लोर करें, मतलब उनको जाने। थ्रू बुक्स वी कैन ट्रैवल और टू फार अवे लैंड्स, एक्सपीरियंस द लाइफ ऑफ ग्रेट मैन एंड वीमेन, लर्न लेसन फ्रॉम हिस्ट्री। हम लोगों के बारे में जान सकते हैं किताबें पढ़ के, अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। दूर दराज जहां हम कभी गए भी नहीं है वहां पर क्या चीजें हैं उसके बारे में जान सकते हैं। They introduce us to beauty of poetry, wonders of science, courage of explorers. A person who reads regularly develop imagination, creativity and confidence. जो लोग हमेशा किताबें पढ़ते हैं वो साइंस के वंडर्स के बारे में जानते हैं। करेज जो एक्सप्लोरर्स हैं, जो नई नई इन्वेंशंस करते हैं, नई नई जगह को खोजते हैं, उनके बारे में जानते हैं। किताबें पढ़ने से हमारी इमेजिनेशन क्रिएट होती है, बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स लैंग्वेज स्किल्स एंड हेल्प्स अस एक्सप्रेस आवर थॉट्स मोर क्लियरली। पढ़ने से हमारे थॉट्स और क्लियर होते हैं, हम अपनी चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड डिजिटल डिवाइस एंड सोशल मीडिया हैव रिड्यूस्ड द हैबिट्स ऑफ रीडिंग। आज जो सोशल मीडिया हम यूज करते हैं, जो डिजिटल डिवाइसेस हम यूज करते हैं, इससे रीडिंग की हैबिट जो है रिड्यूस हो गई। रिड्यूस होना मतलब कम होना। बट नथिंग कैन रिप्लेस द जॉय ऑफ टर्निंग द पेजेस ऑफ अ गुड बुक। लेकिन इससे बड़ा सुख कोई नहीं होता कि एक अच्छी किताब हो और आप उसके पेजेस टर्न करके पढ़ाई करें। बुक्स गिव्स अस नॉलेज, एंटरटेनमेंट एंड विजडम। ट्रूली दे आर ट्रेजर। ट्रेजर मतलब होता है खजाना।
दैट नेवर लूज देयर वैल्यू। ये एक ऐसा खजाना है किताबें जिसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है। अब ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देखेंगे एक एक करके। चलो देख लेते हैं। सो व्हाई आर बुक्स कॉल्ड द बेस्ट कंपेनियंस? जो बुक है वो सच्चे दोस्त क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। दे नेवर लीव अस एंड आर ऑलवेज विद अस अनलाइक फ्रेंड्स हु मे लीव अस। फ्रेंड्स तो कभी कभी हमारा साथ छोड़ भी देते हैं, लेकिन बुक कभी नहीं छोड़ते। हाउ आर बुक्स डिफरेंट फ्रॉम फ्रेंड्स? फ्रेंड्स से अलग कैसे हैं किताबें? बुक्स नेवर अबैंडन अस इन डिफिकल्ट टाइम्स व्हाइल फ्रेंड मे। फ्रेंड्स शायद साथ छोड़ दे, लेकिन किताबें कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। What can be experienced through books? बुक से हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? We can travel to far away lands and experience the lives of great men and women. Then next question देख लेते हैं। Name 2 things book introduced us to. Books क्या क्या introduce करती है हमें? So हमने पढ़ा था they introduce us to beauty of poetry and wonders of science. Poetry के बारे में जानते हैं, साइंस में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई वो हम जानते हैं। What qualities develop in a person who reads regularly? जो रोज किताबें पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनके अंदर क्या क्वालिटी डेवलप होती है? इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। हाउ डज रीडिंग इंप्रूव लैंग्वेज स्किल? लैंग्वेज कैसे इंप्रूव होती है इससे? हमारी रीडिंग इंप्रूव्स वोकैबुलरी, जो वर्ड्स की नॉलेज होती है वो हमारी बढ़ती है। हेल्प्स अस एक्सप्रेस आवर थॉट्स मोर क्लियरली, हमारे विचार जो है हमारे बहुत क्लियर होते हैं, हम किसी से भी अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख पाते हैं। व्हाट हैज रिड्यूस द हैबिट ऑफ रीडिंग इन टुडेज वर्ल्ड? आज के समय में क्या हैबिट है जिसने हमारी पढ़ने की आदत को कमजोर कर दिया या कम कर दिया है? डिजिटल डिवाइसेस एंड सोशल मीडिया। इसकी वजह से पढ़ने की जो हैबिट्स है वो कम हो गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एच, व्हाई आर बुक्स आर कॉल्ड ट्रेजर? बुक्स को खजाना क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे गिव अस नॉलेज, एंटरटेनमेंट एंड विजडम फॉर एवर। विजडम मतलब होता है समझदारी, हमारा नॉलेज बढ़ाते हैं, हमें एंटरटेनमेंट देते हैं और हमारी विजडम बढ़ाते हैं हमेशा के लिए। एक वर्ड हमें ढूंढना है पैसेज से जिसका मतलब होता है करेज। करेज मतलब ब्रेवरी, हिम्मत। देन एक टाइटल देना है इस पैसेज को सूटेबल, तो बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड, ये टाइटल दे सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है, टाइटल। देन क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, एक स्टोरी लिखनी है। इसकी स्टार्टिंग यहाँ दी है। इट वॉज अ रेनी इवनिंग, रोहन वॉज रिटर्निंग होम व्हेन सडनली ही हर्ड अ क्राई फॉर हेल्प। अब एक बच्चा है रोहन जो घर जा रहा है और उसने देखा कि कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, ठीक है, हेल्प मांग रहा है। तो इस स्टोरी को कैसे आप कंटिन्यू करोगे? कुछ भी इमेजिन करके कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है, चलिए देख लेते हैं। सो इट वाज अ रेनी इवनिंग, रोहन वाज रिटर्निंग होम व्हेन सडनली ही हर्ड अ क्राई फॉर हेल्प। ही फॉलोड द साउंड, जहां से आवाज हो रही थी वहां वो गया, एंड फाउंड अ स्मॉल चाइल्ड स्टक नियर अ ड्रेन। एक ड्रेन है, वहां पर एक छोटा सा बच्चा जो है वो स्टक हो गया है, फंस गया है। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस रोहन रश्ड एंड पुल्ड द चाइल्ड टू सेफ्टी। बिना दोबारा सोचे उसने जल्दी से वहां पर रश किया, मतलब भागा, और उस बच्चे को सेफली बचाया। बोथ वर ड्रेंच्ड बट द चाइल्ड वाज सेफ। उसने कैसे भी करके बच्चे को बचा लिया। Soon the child's parents arrived and thanked Rohan with tears in their eyes. पेरेंट्स वहां पर आए और उन्होंने रोहन को थैंक्स किया, उनकी आंखों में आंसू थे। रोहन फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी दैट ही हैड सेव्ड देयर लाइफ। रोहन को बहुत हैप्पी, मतलब वो खुश हो रहा था और उसे प्राउड फील हो रहा था कि उसने किसी की जान बचाई। इट वाज एन इवनिंग ही वुड नेवर फॉरगेट। ये एक ऐसी शाम थी जो रोहन कभी भी नहीं भूल सकता था। तो इस तरीके से आप कहानी क्रिएट कर सकते हैं एट द मोमेंट, खुद से ही, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम सेक्शन बी देख रहे हैं ना, 5 नंबर का था ये स्टोरी राइटिंग क्वेश्चन। फॉर एक डायरी एंट्री लिखनी है, जो हमने ट्रिप अपने पेरेंट्स के साथ किए उसके बारे में आप डायरी में नोट लिखेंगे, ठीक है, ये डायरी एंट्री लिखेंगे। तो इस तरीके से पहले आप डेट लिखते हैं, जो भी डेट है, फिर डायरी एंट्री में लिखेंगे लास्ट मंथ आई वेंट अ मेमोरेबल ट्रिप टू शिमला विद माय फैमिली। द वेदर वाज कूल, वहां का मौसम बहुत ठंडा था। हिल्स लुक ब्यूटीफुल, पहाड़ जो थे बहुत सुंदर दिख रहे थे। वी विजिटेड कुफरी, माल रोड एंड एंजॉयड हॉट मैगी इन कोल्ड ब्रीज। द टॉय ट्रेन राइड वाज मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। आई क्लिक्ड मेनी पिक्चर्स विद माय पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। वी लाफ्ड, प्लेड एंड एंजॉयड एवरी मोमेंट टुगेदर। This trip gave me unforgettable memory that I will always cherish. इससे मुझे ऐसी मेमोरीज मिली जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, मैं हमेशा इसे खुशी के साथ याद करूंगी। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, ओके। सो सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर लिया, दोनों क्वेश्चंस देख लिए हैं। नाउ सेक्शन सी है, ग्रामर वाला पार्ट है। पहले में हमें एडजेक्टिव फिल करने हैं, तो एक एक करके आप सबको देखेंगे। फिर एडवर्ब, फिर यहाँ पे सही वर्ब हमें फिल करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। इसमें 9 क्वेश्चंस है, एक एक करके देखते हैं। तो 5th वाला है एडवर्ब, एडजेक्टिव फिल करना है इसमें। सो द क्लाउड्स कवर्ड द स्काई, दिस इज डैश पेंटिंग आई हैव एवर सीन, शी वोर अ डैश ड्रेस एट द पार्टी, द गंगा इज अ डैश रिवर ऑफ इंडिया। सो इसके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। द डार्क क्लाउड्स, क्लाउड्स की विशेषता जो बता रहे हैं वो है डार्क वर्ड है ना। पेंटिंग कैसी है? बेस्ट है। ड्रेस कैसी है? ब्यूटीफुल है। रिवर कैसी है? होली है, मतलब पवित्र नदी है, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप फिल कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आपको सुटेबल एडवर्ब बताने हैं। एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब की विशेषता बताएं। जैसे ही स्पोक्स, वो बोलता है, कैसे बोलता है? सॉफ्ट या सॉफ्टली। देन ट्रेन अराइव्ड, लेट या लेटली। देन दे वर्कड, हार्ड या हार्डली। देन बेबी स्लेप्ट, क्वाइट या
क्वाइटली। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं, आप लोग प्लीज मार्क करिएगा तब आंसर देखिएगा, है ना। तो पहले में आएगा ही स्पोक सॉफ्टली, द ट्रेन अराइव्ड लेट, दे वर्कड हार्ड, देन द बेबी स्लेप्ट क्वाइटली। ठीक है, तो ये इस तरीके से फिल करेंगे। इसमें और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब क्या क्या आ सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ, और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, ये आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें फिल करना है। जैसे द स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो एस है, स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे हैं, तो इज आएगा या आर आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर आएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज वर रेडी, क्या आएगा यहाँ, मैथमेटिक्स डैश इज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एवरी बॉय एंड गर्ल वाज वर गिवन अ गिफ्ट। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो द स्टूडेंट्स आर, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा वर, मैथमेटिक्स इज, क्योंकि मैथ एक सब्जेक्ट है, एवरी बॉय एंड गर्ल वाज गिवन अ गिफ्ट, एवरी होता है ना, एक की बात हो रही है, चाहे बॉय और गर्ल है, एंड लगा हुआ है बीच में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब फाइंड आउट करना है। ही रीड्स अ स्टोरी, द बेबी स्लीप्स, ही किक्ड द बॉल, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर। सो पहला है ट्रांजिटिव, शी रीड्स अ स्टोरी, यहाँ पे जो रीड्स है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, स्टोरी से रिलेटेड है। द बेबी स्लीप्स, ये इनट्रांजिटिव है, बेबी स्लीप्स लिखा है सिर्फ, है ना, तो यहाँ पे स्लीप्स क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ऐसा लिखा होता बेबी स्लीप्स ऑन बेड तो फिर ये ट्रांजिटिव हो जाता। ही किक्ड द बॉल, ट्रांजिटिव, देन बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये हो गया इंट्रांजिटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस, यहाँ पे सिंपल या कंटिन्यूअस टेंस हमें फिल करना है। शी डैश अ लेटर नाउ, राइट, राइट्स क्या आएगा, दे प्ले क्रिकेट येस्टरडे, वी गो टू स्कूल एवरी डे, द सन शाइन ब्राइटली। चलिए इसको सही से फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा शी इज राइटिंग अ लेटर नाउ, सिंपल या कंटिन्यूअस हमें चेंज करना है। दे प्लेड आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टडी, कल की बात हो रही है, बीते हुए कल की। वी गो टू स्कूल एवरी डे, देन द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, इज शाइनिंग आ जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन 9 तक हो गया। अब हम देख लेते हैं सेक्शन डी, ये लिटरेचर वाला पार्ट है। यहाँ 2 प्रॉज दिए हुए हैं और इन्हें हमें रीड करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 10 पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, it seemed to him that river was speaking to him, it told him not to be afraid but to be brave, strong। so यहाँ पे अब from which chapter is this extract taken, who felt that river was speaking, what advice did the river give। तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। तो पहला है द डे द रिवर स्पोक, ये इस चैप्टर से लिया गया है। सो हु फेल्ट द रिवर वाज स्पीकिंग, जानवी। ये आंसर यहाँ पे गलत है बेटा, जानवी आएगा। जानवी को लगा था कि नदी जो है बोल रही थी। और ये जो सेंटेंस लिखा है ना, यहाँ पे हर लिख लो, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे लड़की की बात हो रही है। ठीक है, हर। देन क्या एडवाइस दिया था नदी ने, द रिवर एडवाइज हिम नॉट टू बी अफ्रेड बट टू बी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसमें 2 लाइनें दी गई है। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर आपको लगता है कि आपका जो काम है वो हार्ड है, ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग योर रिवॉर्ड। तो यहाँ पे पोएम किससे ली गई है, ट्राई अगेन से। व्हाट डज वी डू इफ द टास्क इज डिफिकल्ट, वी शुड ट्राई अगेन। देन व्हाट विल टाइम ब्रिंग अस, टाइम विल ब्रिंग अस रिवॉर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे 7 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। मैंने सभी के आंसर लिख दिए, आपको जो 7 आते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी जो लाइनें दी गई थी पोएम की, वो अनसीन भी हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है आपके टेक्स्ट बुक से ही लें, बाहर से भी दे सकते हैं। तो एक एक करके इन सभी के आंसर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, why did the river seems alive to Janvi in day the river spoke? So the river seemed alive. नदी ऐसा क्यों लग रहा था कि वो जीवित है, क्योंकि because Janvi heard it speaking in a sleepy murmuring voice, क्योंकि जानवी ने सुना कि वो धीरे धीरे बोल रही है। It answered her doubts, और उसके जो भी डाउट्स है वो उनको आंसर कर रही है नदी। Encouraged her to be brave and gave her advice like a living being. So जैसे जीवित व्यक्ति, जैसे कोई मनुष्य किसी को एडवाइस देता है, वैसे ही नदी ने जानवी को एडवाइस दिया, इसीलिए जानवी को ऐसा लग रहा था कि जो नदी है वो जीवित है। Now next question is, what message does the poem try again give us? try again से हमने क्या सीखा? so it teaches us value of perseverance. perseverance मतलब लगातार काम करने की क्या वैल्यू होती है, वो हमें ये पोएम सिखाती है। even if we fail many times, अगर हम बहुत बार फेल भी हो जाते हैं तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। we should not lose hope. by trying again with patience and courage we can achieve success. अगर हम बार बार ट्राई करते रहे तो हमें सक्सेस जरूर मिलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वाला। what did Helen Keller value the most in 3 days to see? इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू क्या करती है हेलेन केलर? सो वैल्यूड हर सेंस ऑफ साइट द मोस्ट, देखने की जो हमारी सेंस है उसको। शी लॉन्ग टू सी हर फ्रेंड्स फेसेस, ब्यूटी ऑफ नेचर, म्यूजियम्स फुल ऑफ हिस्ट्री एंड बिजी लाइफ ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हर। हाउ डिड डॉक्टर
डॉक्टर डू लिटिल हेल्प एनिमल्स? डॉक्टर डू लिटिल ने एनिमल्स की हेल्प कैसे की? सो डॉक्टर डू लिटिल विद पोलिनेशिया हेल्प, जो उनका तोता था उसकी हेल्प से, ही लर्न द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स, ही ट्रीटेड देयर रियल प्रॉब्लम सच एज गिविंग अ हॉर्स spectacles and soon become a famous and loved animal doctor. Then next is, why was the man in a funny man called funny? Funny man में उस मैन को funny क्यों कहा गया? Because of his odd appearance, कि वो अलग दिख रहा था और उसका बिहेवियर अलग था. उसने शू जो है वो तो सिर पे पहना हुआ था और हैट्स जो है फीट में पहने हुए थे. Offered a current bun as a rose, रोज की जगह उसने करंट बन दे दिया. एंड इवन हॉट ऑन हिज हेड, और अपने सिर के बल कूदता हुआ घर चला गया था, इस कारण उसे फनी कहा जा रहा है. व्हाट लेसन डज से द राइट थिंग टीचेज अस? ये जो स्टोरी थी से द राइट थिंग, इसमें हमें क्या मैसेज सीखने को मिला? द प्ले टीचेज अस टू स्पीक पोलाइटली एंड केयरफुली, हमें आराम से प्यार से बात करनी चाहिए. मैरी सेज द रॉन्ग थिंग्स टू हर गेस्ट एंड एम्बेरेसेस हर मदर, उसने गलत चीजें अपने गेस्ट के सामने मैरी ने बोल दी थी, जिसकी वजह से उसकी मम्मी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी. इट शोज हर केयरलेस वर्ड्स कैन हर्ट और क्रिएट ऑकवर्ड सिचुएशन, इसीलिए हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इन्वेंशंस डिड आनंद मेक इन माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन? इस स्टोरी में आनंद ने क्या क्या इन्वेंशन बनाए? ही इन्वेंटेड अ टाइम मशीन, दो हिज फैमिली डाउटेड इट, अ thief disappeared after switching it on. Anand believed that his invention had really worked and he felt proud of himself. उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था. उसकी फैमिली तो विश्वास नहीं कर रही थी कि वो जो चोर है वो टाइम मशीन में गया है, लेकिन आनंद को पूरा विश्वास था कि मशीन ऑन हुई है तो चोर उसी में कहीं ना कहीं गायब हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब पेपर बोट? पेपर बोट को पोएट ने कैसे डिस्क्राइब करा है? सो पोएट इमेजिन्स फ्लोटिंग पेपर बोट विद हिज नेम एंड फ्लावर्स, उसमें उसने अपने नाम के साथ लिखा है, फ्लावर्स उसमें फिल किए हैं. ही ड्रीम्स दे ट्रैवल टू डिस्टेंस लैंड, कि ये जो बोट है बहुत दूर ट्रैवल करेगी, क्लाउड्स के साथ रेस करेगी. कैरिंग मैसेज एंड ड्रीम्स फॉर अननोन फ्रेंड्स गाइडेड बाय फेरीज, जो परियां हैं वो उसको लेकर जाएंगी दूर कहीं पर जहाँ पे एक सपनों की दुनिया हो, अननोन पर्सन के पास जाकर वो बोट रुकेगी. ठीक है, वो उसके बारे में जानेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्लेसेस डिड शना विजिट इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट? उसने कौन कौन सी जगह विजिट की थी? शना ट्रैवल टू कश्मीर इन नॉर्थ, हिमाचल एंड अरुणाचल, सुंदरबन इन डेजर्ट, ईस्ट सुंदरबन in east, गुजरात एंड राजस्थान इन वेस्टर्न, गोवा, चेन्नई, पुडुचेरी इन साउथ बिफोर रिटर्निंग होम. तो ये जगह उसने विजिट की थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, 4 मार्क्स का है, लॉन्ग आंसर लिखना है. डिस्क्राइब शनाज ट्रैवल अक्रॉस इंडिया इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. व्हाट डिड शी लर्न फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस शी विजिटेड? उसने जहां जहां विजिट किया था उसने वहां से क्या क्या सीखा, वो सारी चीजें आपको लिखनी है. तो ये मैंने पैसेज दे दिया, यहाँ से आप ये आंसर रीड कर सकते हैं बेटा. सो आई होप दिस आंसर विल हेल्प यू. ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे. ठीक है, क्यों, कहाँ कहाँ घूमी, किस जगह पर उसे क्या क्या सीखने को मिला. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 है. इसमें हमें डू एज डायरेक्ट करना है. बुक से क्वेश्चंस दिए गए हैं तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं. जैसे पहला है चेंज इनटू नेगेटिव. पहला जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, शी इज रीडिंग अ बुक. नेगेटिव में चेंज करना है तो लिख देंगे शी इज नॉट रीडिंग अ बुक. देन इसका वॉइस चेंज करना है, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स वाज प्रेज्ड बाय टीचर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड देख लेते हैं, कंबाइन यूजिंग बिकॉज से हमें इन दो सेंटेंस को कंबाइन करना है. ही वॉज लेट, ही मिस द ट्रेन. ही मिस द ट्रेन बिकॉज ही वॉज लेट. देन यूज द वर्ड वंडरफुल. वंडरफुल से हमें एक सेंटेंस बनाना है. सो रेनबो लुक वंडरफुल आफ्टर रेन. बारिश के बाद रेनबो जो है इंद्रधनुष बहुत सुंदर लग रहा है. देन नेक्स्ट इज फिल द करेक्ट फॉर्म. द चिल्ड्रन डैश प्ले इन द पार्क. सो द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क येस्टरडे. यहाँ पे येस्टरडे है, कल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ईडी आ जाएगा. देन मेक अ क्वेश्चन, ये सेंटेंस से क्वेश्चन बनाना है. शना ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया. वेयर डिड शना ट्रैवल अक्रॉस इंडिया? इंडिया में शना कहाँ कहाँ घूमी वो आपको बताना है. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस सैंपल पेपर. ये बहुत ही अच्छा सैंपल पेपर है. आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम. सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.